हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कार्तिक गौतम, योर सोशल स्टडीज़ टीचर। ये हमारी सिविक्स का चैप्टर 3 है, स्टेट गवर्नमेंट। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें समझनी पड़ेगी, जैसा हमने पहले समझा था जनरल इलेक्शंस को। तो जनरल इलेक्शंस में क्या होता है, कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किए जाते हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं, पहले उसको समझ लीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने जैसे पढ़ा है कि पार्लियामेंट हमारा कहाँ है, दिल्ली में है। तो पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। और लोकसभा में क्या है, डायरेक्टली जिनको हम वोट देते हैं जनरल इलेक्शन में, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लेकिन ये जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए हैं वो हमारी स्टेट को नहीं चलाते। हमारा उत्तर प्रदेश है तो ये हमारा उत्तर प्रदेश नहीं चलाएंगे, ये पूरा क्या चलाएंगे, पूरा देश चलाएंगे। इनका जिम्मेदारी बड़े बड़े एरियाज़ की है। तो स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं हमारे, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही हो जाती हैं। तो स्टेट में भी हमारी बीजेपी है, सेंट्रल में हमारी बीजेपी है। लेकिन इस बीजेपी से पहले स्टेट में अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे। तो सेंट्रल में क्या था, हमारा जनरल इलेक्शन में कौन लीडर था, नरेंद्र मोदी थे। लेकिन स्टेट इलेक्शन में हमारे लीडर कौन थे, अखिलेश यादव थे। तो ये क्या है, मतलब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो लोग जीतते हैं वो अपना लीडर जैसे मनाते हैं, वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं, उनमें जो पार्टी जीतती है उस पार्टी का लीडर क्या बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। तो हमें इस चैप्टर में स्टेट गवर्नमेंट समझनी है, ठीक है ना। अब स्टेट्स हमारा कौन सा है, तो हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है ना। दैट मीन वो बीजेपी के हैं, तो दैट मीन कौन जीता इलेक्शन, बीजेपी जीती। उससे पहले कौन था, अखिलेश यादव। तो दैट मीन सपा जीती थी इलेक्शन। अब इलेक्शन कब होते हैं, तो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन भी हर 5 साल में होते हैं, जनरल इलेक्शन भी हर 5 साल में होते हैं, स्टेट इलेक्शन भी हर 5 साल में होते हैं। जनरल इलेक्शन हमारी कंट्री के लिए होते हैं और स्टेट इलेक्शन या जिन्हें हम असेंबली इलेक्शन कहते हैं वो किस लिए होते हैं, वो होते हैं हमारे स्टेट को गवर्न करने के लिए। तो हमारे स्टेट्स कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं, सॉरी 29 स्टेट्स हैं, ठीक है ना। 28 हैं, कश्मीर के बाद 29, फिर एक 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, जब स्टेट्स अलग अलग हैं तो हर स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट होगी, तो उनके लिए इलेक्शन होंगे। तो उनके लिए इलेक्शन जो होते हैं उनको हम असेंबली इलेक्शंस कहते हैं। अब जो असेंबली इलेक्शन होंगे वो कैसे होते हैं, हमको ये समझना है इस चैप्टर में। तो एक चीज़ आपने पहले शायद पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो हम समझा दे रहे हैं। कंट्री जो हमारी है वो डेमोक्रेटिक है, सारी चीज़ें डेमोक्रेसी से चलेंगी, ठीक है ना। मतलब पीपल्स का रूल होगा, लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे और वही रिप्रेजेंटेटिव कंट्री को लीड कराएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बना हुआ है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है वो मतलब लाइफ टाइम चलेगा, कुछ चीज़ें चेंज होंगी, नए रूल्स की रिक्वायरमेंट आएगी, पुराने रूल्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। तो जब पुराने रूल्स को हटाया जाता है या उनमें चेंज किया जाता है, नया रूल लाया जाता है, तो इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, ठीक है ना। जैसे 2002 की बात है, उससे पहले क्या था, एक रूल नहीं था बेसिक एजुकेशन का। उसके बाद 2002 में क्या आया, बेसिक एजुकेशन का एक रूल आया कि 6 से 14 ईयर्स के बच्चे जो भी होंगे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो पुअर हों चाहे बेरोच हों, गवर्नमेंट की इतनी ड्यूटी है कि गवर्नमेंट उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराए, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराए। तो ये क्या हुआ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन में रूल जुड़ गया, इसको अमेंडमेंट कहते हैं। अब ये काम कौन करेगा, ये नए रूल्स जोड़ने का या पुराने रूल्स हटाने का। तो उसको, उस सिस्टम को, वो जो लोग हैं जो रूल्स को ऐड करते हैं या हटाते हैं, उनको कहा जाता है लेजिस्लेटिव या फिर लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर क्या है, रूल्स बनाती है,
या फिर रूल्स को रिमूव करती है। बात समझ में आ गई? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ सेट है और उस लॉ सेट में क्या होते हैं? अमेंडमेंट होते हैं और उस लॉ सेट के अमेंडमेंट को कौन करता है? लेजिस्लेचर करती है। अब लेजिस्लेचर का मीन क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के लोग और लोकसभा के लोग, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लेजिस्लेटिव बनाते हैं। तो पार्लियामेंट हमारी क्या है? लेजिस्लेटिव है, जो क्या बनाएगी? रूल्स बनाएगी या रूल्स को चेंज करेगी। अब इतना समझ में आ गया। अब स्टेट है तो स्टेट के अलग रूल होंगे। क्यों? क्योंकि किसी स्टेट की कंडीशन पूरी कंट्री के सिमिलर नहीं है। हम डाइवर्स कंट्री हैं। कहीं पे ज़्यादा फर्टिलिटी है, कहाँ पे कम फर्टिलिटी है, कहीं पे ज़्यादा जॉब्स हैं, कहीं पे कम जॉब्स हैं, कहीं कम पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं रोड्स ख़राब हैं, कहीं रोड्स बहुत अच्छे हैं, कहीं जंगल है, कहीं जंगल नहीं है, एकदम बैरन है जैसे राजस्थान है। तो डाइवर्स कंट्री है। तो स्टेट के रूल्स अलग रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और उनको कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर में कौन लोग आएंगे? तो असेंबली इलेक्शन जो स्टेट के लिए होते हैं उनमें जिन मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम जिताते हैं, वो क्या बनाते हैं? स्टेट असेंबली बनाते हैं। अब स्टेट असेंबली क्या करेगी? स्टेट असेंबली स्टेट के लिए रूल बनाएगी, स्टेट के लिए रूल चेंज करेगी। ठीक है ना? अब बात समझ में आई आपको कि स्टेट के लिए रूल चेंज करेगी, स्टेट के लिए रूल बनाएगी। मान लीजिए असेंबली ने रूल बनाया और वो रूल अच्छा नहीं है, तो उसको कौन रोकेगा? तो उसको जुडिशरी रोकेगी, क्योंकि आप लोग तो रोक नहीं सकते, आप लोग तो पावर में है नहीं, तो जुडिशरी उन्हें रोकेगी। तो एक चीज़ क्या आई? हमने लेजिस्लेटिव समझ लिया, एक समझ लिया हमने जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? लोगों के बीच की लड़ाई है उसको ख़त्म करना। स्टेट और स्टेट के बीच की लड़ाई है। मान लो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में पानी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना? किसी रीज़न पे हम उन्हें पानी नहीं देना चाहते, तो दो स्टेट के बीच की लड़ाई कौन निपटाएगा? जुडिशरी, कोर्ट्स निपटाएंगी। लोगों की लड़ाई हो जाए, हमारी किसी से हो जाए, तो उस लड़ाई का मतलब जो रिजल्ट कौन बताएगा? कोर्ट्स बताएंगी। ठीक है ना? अब गवर्नमेंट ने कोई लॉ लाया है जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो उसमें भी लोगों और गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट्स बनेंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स बनेंगे, उनको कौन सॉल्व करेगा? तो करेगी कोर्ट सॉल्व करेगी। ठीक है? अब लॉ बनाया लेजिस्लेचर ने, और लॉ अगर ख़राब हुआ तो उसको सॉल्व करेगी जुडिशरी। तो फिर एग्जीक्यूटिव्स क्या हैं? एग्जीक्यूटिव वो लोग हैं जो रूल को एग्जीक्यूट कराते हैं, जैसे डीएम, कोतवाल साहब, मजिस्ट्रेट, चीफ मिनिस्टर। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव्स हैं। कैसे? जैसे आप समझिए स्कूल है, प्रिंसिपल मैम ने ऑर्डर दिया या मैनेजर सर ने ऑर्डर दिया कि कल स्कूल में सारे लोग 8:30 पे आएंगे। ठीक है ना? तो ये इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे और हम ही आपको फोर्स करेंगे कि आपको 8:30 पर आना है। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, किसी को स्कूल आना नहीं है वरना स्कूल आ जाओ। तो इस तरह से क्या है? एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, जो कलेक्टर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं, वो एग्जीक्यूटिव हैं। लॉ बनाने वाले लोग लेजिस्लेचर हैं। ठीक है? और लॉ अगर गड़बड़ है, लोगों और स्टेट या स्टेट और स्टेट के बीच में, स्टेट या पीपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो जुडिशरी है उनको सॉल्व करने के लिए। तो ये हमने समझ लिया। स्टेट हमें पता है कितनी सारी हैं। अब स्टेट में दो टाइप से इलेक्शन होते हैं, जैसे कंट्री में दो टाइप के इलेक्शन हैं। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा डायरेक्टली इलेक्शंस और राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है ना? इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो स्टेट हमारा यूपी है। ठीक है ना? अब स्टेट में एक तो इलेक्शन हो गया असेंबली इलेक्शन, जिनमें हमने डायरेक्टली लोगों को क्या किया? इलेक्ट कर लिया। और एक हुआ स्टेट ऑफ काउंसिल्स का इलेक्शन, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का इलेक्शन। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब हर स्टेट्स में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन नहीं होते। केवल 7 स्टेट्स हैं जहां मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस होते हैं, बाकी स्टेट्स में नहीं होते। तो इन दोनों की वर्किंग, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है ना? स्टेट लेजिस्लेचर और इलेक्शन कैसे होते हैं, लेजिस्लेचर वर्क कैसे करता है, ये बाकी का सारा हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे।